नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओएनजीसी के रिप्लाई के बारे में। जी हाँ, ओएनजीसी ने लेटेस्ट में ही एक आरटीआई का रिप्लाई दिया है और ये रिप्लाई आपने जो और वीडियोस देखे होंगे या और कहीं से पढ़ा होगा कि जो लेटेस्ट रिप्लाई था वो 7/5 का था, लेकिन ये उसके बाद का एक लेटेस्ट रिप्लाई है जो कि 11/5 को आया है। 11/5 मतलब 11 मई 2021 को आया है। ठीक है, उसी रिप्लाई के रिगार्डिंग आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। हम रिप्लाई पे चले, हम आरटीआई के रिप्लाई पे चलें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जिस भी पर्सन ने ये आरटीआई डाली थी उसने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे और उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे। 17 क्वेश्चंस ही हैज आस्क्ड। उसने 17 क्वेश्चन पूछे और सारे के सारे अच्छे का मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पूछे, मतलब जो जैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस ही पूछे। बट अब मैं अगर बात करूं रिप्लाई के बारे में, तो ओएनजीसी के जो रिप्लाईज आए हैं वो वैसे नहीं आए जैसे कि आने चाहिए थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप हम जब देखेंगे आरटीआई के रिप्लाईज, तो ओएनजीसी जो रिप्लाईज इवन अगस्त 2020 से जो रिप्लाई दे रहा है ना ओएनजीसी, वही सेम रिप्लाई अभी भी रिपीट कर रहा है। तो एक लूप बना रहा है, गोल 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 आपको घुमाया जा रहा है। आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, उससे घुमा फिरा के उल्टे सीधे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लीजिए, बट ओएनजीसी के रिप्लाई उतने भी ज्यादा ठीक नहीं लग रहे हैं इफ आई सी फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, है ना। अगर मैं एज अ स्टूडेंट की तरह सोचता हूं तो ओएनजीसी के रिप्लाईज शुड बी मोर स्ट्रेट, बट इफ आई थिंक फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव तो ये रिप्लाई बिल्कुल सही है। जी हाँ, कंपनी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंपनी जो रिप्लाई दे रही है वही रिप्लाई कंपनी दे सकती है, बिकॉज अ कंपनी हैज इट्स फाउंडेशन, a company has its policies, a company has its rules and a company has its organization। तो ओएनजीसी इसी तरीके के रिप्लाई दे सकती है, बट ऐसा नहीं है कि ये सारे रिप्लाई में आपके कुछ काम की चीज़ नहीं है। मुझे इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है और वो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मतलब न्यूज़ आप ये मान के चले कि वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आरटीआई देखना शुरू करते हैं दोस्तों। 17 क्वेश्चन है, हो सकता है वीडियो बड़ा बन जाए, बट आई ट्राई टू बी पॉइंट टू पॉइंट। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिससे कि आप भी पढ़ सकते हैं कि आरटीआई के क्या रिप्लाईज आए और क्या क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर रिप्लाई बताऊंगा, तो मतलब क्लैशेस हो सकते हैं। इससे बढ़िया है कि मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर जब मैं जाता हूँ तो लोग भाग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके काम की चीज़ है और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं कि आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये ओएनजीसी के लेटेस्ट रिप्लाईज हैं। जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं, जो राइट साइड में लिखे हुए हैं वो आंसर्स हैं। तो मैं आपको जो आपके काम के क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा, बाकी सब आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए, सारे आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे, आराम से पढ़िए और सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। बट जो हमारे काम की चीज है गेट 2020 से रिलेटेड, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सर कब होगी ओएनजीसी रिक्रूटमेंट, तो उसके बारे में जो पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। द नंबर वन क्वेश्चन द पर्सन हैज आस्क्ड इज, विल ओएनजीसी रिक्रूट जीटीज थ्रू गेट 2020? Reply in yes or no. He has specifically mentioned that ONGC, if possible, please reply in yes and no. But जैसा कि मैंने आपको बताया कि ONGC के रिप्लाईज जो अगस्त 2020 से चल रहे हैं वही सेम रिप्लाई यहाँ भी आया। तो अगर आप रिप्लाई देखेंगे नंबर 1 का, देन द रिप्लाई एज ऑफ नाउ द नोटिफिकेशन ऑफ 6/2019 फॉर यूटिलाइजिंग गेट 2020 स्कोर फॉर रिक्रूटमेंट एंड जीटी हैज नॉट बीन विड्रॉन एंड when a final decision is taken in this regard, the same will be conveyed through proper notification। ये आंसर मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ और बहुत टाइम से मैं यही आंसर देख रहा हूँ और कंपनी यही आंसर दे सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि सर आप दोनों साइड की बात कर रहे हैं, किसी एक तरफ रहिए। तो यार, जो बात सही है वो सही है, बात दोनों तरफ की नहीं है। आपको दोनों तरफ की सिचुएशन जाननी होती है। जब मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा होता हूँ तो मुझे समझ आ रहा होता है कि स्टूडेंट कितना पेन में है,
क्योंकि कुछ वैकेंसीज गिनी चुनी निकलती हैं, उनमें से भी एक वैकेंसी इतनी ज़्यादा डिले हो रही है जो कि हम पीएसयू से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बट एज अ कंपनी पर्सन इफ आई सी देन द कंपनी हैज़ टू गिव दीज रिप्लाईज ओनली, है ना। Now we will move to second question. The second question is, will ONGC recruit GTs through 2021? Then the reply is, ONGC management has not taken a decision regarding recruitment of GT through 2021. The simple one is, अभी गेट 2021 के बारे में तो कुछ सोचा नहीं गया है, अभी पहले गेट 2020 की वैकेंसी क्लियर हो जाए यार, उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा ना, है ना। तो ये हो गया दूसरा आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जो आपको बोला था ना कि लोग, मतलब जिस पर्सन ने ये क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। द थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 6/2019? 6/2019 is the same notification in which ONGC has described that he is going to take GTs through GATE 2020 score, है ना। तो ONGC ने उस नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर कट बोला था कि हम गेट 2020 से ग्रेजुएट ट्रेनिंग लेंगे। बट नाउ अब तीसरे वाले का रिप्लाई कंपनी ने क्या दिया, एज ऑफ नाउ द नोटिफिकेशन फॉर 6/2019 फॉर यूटिलाइजिंग गेट 2020 स्कोर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ GT इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन हैज नॉट बीन विड्रॉन। वही सेम आंसर, देखो जो पहला आंसर था वही कॉपी पेस्ट मारा है तीसरे नंबर वाले आंसर पे, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट as a company we have to. Now we will directly move to question number 6. The question number 6 is, can ONGC has right to cancel notification? 6 नंबर में इन्होंने लिख दिया, this is not information as defined under section 2 of RTI Act 2005. RTI Act में ये बिल्कुल नहीं बोला जाता है कि आप हर चीज बता दीजिए, है ना। तो सिंपल सा कंपनी ने लिख दिया कि ये इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते हैं, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे तो यार उनके लिए मजबूरी है, उन्हें ऐसे आंसर देने पड़ते हैं। तो पहली बात तो सीधी सी बात है, कंपनी नोटिफिकेशन कैंसिल कर सकती है, नहीं कर सकती है, उसका रिप्लाई कंपनी ने नहीं दिया है। आई विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि कंपनी नोटिफिकेशन कैंसिल कर सकती है नहीं कर सकती है, मुझे जैसे भी पता लगेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, उसके बाद 7वां और 8वां स्किप करते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इज ONGC प्लानिंग टू रिक्रूट GT थ्रू सेपरेट एग्जाम? तो 9वें में जो आंसर है, एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच प्लान, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, 11, 13, पॉइंट नंबर 10, 11, 13 अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो कंपनी ने बोल दिया कि यार बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि कंपनी अपना सेपरेट एग्जाम कराएगी, जैसे HPCL करा रही है, जैसे NLC करा रही है, जैसे कोल इंडिया कराती है। तो अभी ONGC का लेटेस्ट तो अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ONGC इतनी जल्दी मूव नहीं करेगी कि यार अपना एग्जाम करा लेगी, गेट से ही लेगी। तो 9वें क्वेश्चन के बाद 10वां, 11वां, 12वां क्वेश्चन जो है वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। 13वां, 14वां और 15वां क्वेश्चन। द 15 नंबर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट हैज बीन डन बाय ONGC HR हेड इन लास्ट 1 ईयर? मतलब सोच रहे हो, मतलब जिस पर्सन ने क्वेश्चन पूछे हैं वो कितने पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ONGC के HR ने पिछले 1 साल में किया क्या। और सिंपल सा कंपनी ने लिख दिया, दिस इज नॉट इन्फॉर्मेशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ RTI एक्ट। तो यार क्या बोलेंगे, मतलब कैसे। अब वही है कि पर्सन है भाई, फ्रीडम है, आर्टिकल 19 आप लोगों ने भी पढ़ा है कि हमें कुछ भी बोलने की, कहीं भी जाने की, हर चीज़ की फ्रीडम है। तो बस पूछ लिया तो कंपनी ने रिप्लाई भी दे दिया कि इसका आंसर आप नहीं दे सकते। नाउ अब हम चलते हैं जो अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला था, है ना। नाउ वी विल मूव टू द गुड थिंग अबाउट दिस होल RTI आंसर। इसमें जो आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे, द क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ मैनी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव हैज रिटायर्ड एंड रिजाइंड फ्रॉम ONGC सिंस 1 अप्रैल 2019। पर्सन ने पूछा है कि सर कंपनी में कितने एग्जीक्यूटिव्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव्स, मतलब ये सीधी सी बात है कि ये बात कर रहा है ऑफिसर ग्रेड पे, है ना, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में 1 अप्रैल 2019 से कितने लोगों ने रिजाइन दिया, कितने लोग रिटायर्ड हुए हैं, इसका डेटा दीजिए। तो इसका कंपनी ने दिया, ठीक है। तो कंपनी ने क्या दिया वो हम देखते हैं। इसका जो रिप्लाई है वो रिप्लाई दिया है कंपनी ने, तो वो रिप्लाई यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यस दिस इज द रिप्लाई। So I hope you can see it. The reply is, नंबर 5 का क्वेश्चन यही था, हाउ मेनी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव हैव रिटायर्ड एंड रिजाइन्ड फ्रॉम ONGC सिंस 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च, मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर में कितने लोग रिटायर हुए हैं। अब ये रिप्लाई देखिए,
अ टोटल 2177 रेगुलर एग्जीक्यूटिव्स। पहली बात, रेगुलर हैं मतलब परमानेंट हैं, एग्जीक्यूटिव हैं मतलब ऑफिसर्स हैं, फ्रॉम प्रोडक्शन, ड्रिलिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईएनटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएंडएम, सीमेंटिंग डिसिप्लिन, सब कुछ मिला के लगभग 2177 लोग रिटायर्ड और रिजाइन हुए हैं इन 2 सालों में। जितना मुझे पता है ओएनजीसी के बारे में, पिछले 1 साल में मतलब 2020 में तो कोई वैकेंसी अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, और 2019 में जो वैकेंसी निकाली थी वो भी क्लियर नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड, है ना, लॉकडाउन लग गया था तो कोविड की वजह से हो नहीं पाई थी। तो ये जो वैकेंसीज है ना 2177, ये अभी भी वैकेंट पड़ी हुई है, एज मच एज आई हैव द नॉलेज और एज मच एज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आंसर। ये 2177 वैकेंसीज अभी भी वैकेंट पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या कि यार 2177 वैकेंसीज आखिर टोटल परसेंटेज कितना है, मतलब ओएनजीसी के टोटल एम्प्लॉय जितने हैं उनमें से 2177 कितने परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से हम एक कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने गूगल पे सर्च किया, तो गूगल बताता है कि यार ओएनजीसी में टोटल 43,000 कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे कि ओएनजीसी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, तो आपको समझ आएगा कि यार उसमें लिखा हुआ है ओएनजीसी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ मैनी एम्प्लॉय डज ओएनजीसी हैव, यहाँ पे लिखा हुआ है 43,556 2021 के हिसाब से। मुझे ये नंबर सही नहीं लगता, ऑल्दो ये अब दिया हुआ है गूगल पे, लेकिन मुझे ये नंबर सही नहीं लगता। तो मैंने खोजबीन करी, मैंने देखा, तो मैंने उठाई कंपनी की एनुअल रिपोर्ट 2019-20 की, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की 2019-20 की। यू कैन सी ओएनजीसी एनुअल रिपोर्ट 2019-20। 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई है, और 2020-21 में कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है। तो एज मच एज आई कैन सी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हियर इज 30,105। ओके, नाउ 30,105 आर टोटल एम्प्लॉयज। उनमें से 2019 से लेके 2021 तक लगभग 2177 लोग रिटायर हो गए हैं, है ना। सो यू कैन सी 0.0723 मतलब 7.23%, 7.23% एम्प्लॉयज निकल चुके हैं। 7.23% ऑफ द एम्प्लॉयज अ बिग नंबर, है ना। तो मुझे जो अच्छी खबर यहाँ पे लगी है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूज़ है इस आरटीआई रिप्लाई की, वो ये है कि 2177 लोग रिजाइन और रिटायर हो चुके हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7.25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ऑल्दो इन दिस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देयर विल बी सम स्टाफ, बट आई एम टेकिंग होल नंबर इज 30,105, ठीक है। तो लगभग 7.25% लोग रिटायर और रिजाइन कर चुके हैं। तो अभी कंपनी के पास डिमांड तो आएगी, मतलब वैकेंसीज तो निकलेंगी, दिस इज शॉर्ट। कब निकलेंगी आई डोंट नो। अब कई लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि सर कॉस्ट कटिंग भी कर रही है कंपनी। आई एग्री, कॉस्ट कटिंग कर रही है, बट 7.25% एम्प्लॉयज को हटाना इज नॉट अ कॉस्ट कटिंग, है ना। तो ये तो नहीं होगा। 7.25% एम्प्लॉय अगर रिटायर हुए हैं तो मेरे हिसाब से कितना भी कम करेंगे तो 5% एम्प्लॉय तो बढ़ती करेंगे ही करेंगे यार। एक साथ इतनी बड़ी कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ओएनजीसी की वैकेंसी नहीं निकलेगी, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यार वैकेंसी निकलेगी। कब निकलेगी इसके ऊपर मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, बट द गुड थिंग इज वैकेंसी निकलेगी, है ना। तो ये थी इस आरटीआई की टोटल जानकारी। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आप आरटीआई देख सकते हैं। यहाँ पे आप मेरी वीडियो पॉज करिए कहीं पे भी और आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर क्लियर हो गए होंगे, और जो अच्छी बात मैंने आपको बताई है वो भी आपको समझ आ गई होगी। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी। बहुत जल्द में साल भी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी दिक्कत है यार। अभी मुझे जो एक्सपेक्टेड रीजंस लग रहे हैं कि ओएनजीसी क्यों रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, उसमें एक पॉसिबल रीज़न लग रहा है क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, कोविड है। विदाउट इंटरव्यू, विदाउट जीडी, विदाउट चीटी, हाउ कैन अ पीएसयू टेक एम्प्लॉयज। अब आप कहेंगे सर एनटीपीसी तो ले रही है यार, उसको ज़रूरत होगी इसलिए ले रही है, लेकिन
नहीं लेना चाहिए, उसमें बहुत सारा लॉस होता है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप बिना जीडी, बिना जीटी, बिना पीआई के अगर पीएसयू कोई ले रही है एम्प्लॉयज़ को, तो ये बहुत बड़ा लॉस है स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। अभी चलता हूँ, आगे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।